आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो मनुष्य भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना सही है या गलत? भगवान शिव ने इस विषय पर क्या कहा है, एक सुंदर कथा के माध्यम से जानते हैं कि क्या होता है जब हम अनेक देवताओं की आराधना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, श्री डिवाइन पर आपका स्वागत है। यदि आप सच में भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हे महादेव, जो भी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखें, उनका जीवन खुशियों से भर देना। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरे शरण में आओ। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में भगवान शिव स्वयं कहते हैं, यो मामेकम विजानाति समुक्तो नात्र संशय, जो मुझे एकमात्र परमेश्वर रूप में जानता है वही मुक्त होता है। ऐसे में बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना सही है? भगवान शिव के एक कथा से इसे समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में श्याम नामक व्यक्ति रहता था। श्याम अत्यंत धार्मिक था और जीवन के हर क्षेत्र में देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहता था। वह हर दिन अलग अलग देवताओं की पूजा करता था। सोमवार को भगवान शिव, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी और इसी प्रकार हर दिन किसी न किसी देवता की आराधना करता था। श्याम का यह मानना था कि सभी देवी देवताओं की पूजा करके वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सुख प्राप्त कर सकेगा। परंतु उसकी साधना में एक समस्या थी। वह रोजाना अलग अलग देवी देवताओं के नियम को पालन करने से वो किसी भी देवता की पूजा में पूरी निष्ठा और एकाग्रता नहीं लगा पाता था। एक दिन श्याम ने महसूस किया कि उसकी साधना का कोई परिणाम नहीं आ रहा है। न तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधर रही थी, न ही उसके जीवन में शांति थी। श्याम ने निराश होकर सोचा, मैं इतनी श्रद्धा से हर दिन अलग अलग देवताओं की पूजा करता हूं, फिर भी मेरा जीवन सुखी क्यों नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए श्याम ने एकांत में जाकर भगवान शिव का ध्यान किया। उसने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। क्या मेरी पूजा विधि में कोई त्रुटि है या कोई और कारण है जिससे मुझे पूजा का फल नहीं मिल रहा है? श्याम की सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, क्या समस्या है जो तुमने मुझे पुकारा? श्याम ने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूं, फिर भी मुझे सुख और शांति क्यों नहीं मिलती? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव ने श्याम को समझाते हुए कहा, वत्स, यह सही है कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा के रूप हैं, लेकिन तुमने अपनी साधना में एक बड़ी गलती की है। श्याम ने आश्चर्य से पूछा, हे महादेव, मेरी गलती क्या है? भगवान शिव ने समझाया, वत्स, जब तुम भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हो लेकिन उनमें से किसी एक के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण नहीं रखते तो तुम्हारी साधना अधूरी रह जाती है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो तुम्हारे पास 5 खेत हैं और तुम हर खेत में थोड़ा थोड़ा बीज बोते हो, लेकिन किसी भी खेत की पूरी देखभाल नहीं करते। क्या तुम्हें अच्छी फसल मिलेगी? श्याम ने सिर हिलाकर कहा, नहीं महादेव, फसल अच्छी नहीं होगी। भगवान शिव बोले, यही नियम साधना पर भी लागू होता है। जब तुम किसी एक देवता को अपना आराध्य मानकर उसकी पूजा में पूर्ण निष्ठा से लीन हो जाते हो, तब तुम्हें उस देवता की कृपा प्राप्त होती है। अन्य देवी देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सभी देवता एक ही ब्रह्म के विभिन्न रूप हैं। भगवान शिव ने श्याम को यह सलाह दी, वत्स, अपनी साधना को एक दिशा दो। यह समझो कि सभी देवी देवता ब्रह्म के अंश हैं। जब तुम किसी एक देवता की पूजा में पूर्ण समर्पण करोगे तो तुम्हें सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। श्याम ने भगवान शिव के उपदेश को समझा और निश्चय किया कि वह अपनी साधना को एकाग्र करेगा। उसने भगवान शिव को अपना आराध्य मानकर उनकी निष्ठा से पूजा शुरू की। कुछ ही समय में उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। तो मित्रों, हमें यह समझना चाहिए कि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है, परंतु किसी एक देव को आराध्य बनकर पूर्ण रूप से उन्हीं को भजना सबसे श्रेष्ठ मार्ग है।
शिव पुराण में महादेव कहते हैं कि योन्य देवतया भक्तो मध्यक्तोपि स एव ही, अर्थात जो अन्य देवताओं की भक्ति करता है वह भी मेरा ही भक्त है, क्योंकि सारे देवी देवता वास्तव में परम तत्व के अंश हैं। गीता में श्री कृष्ण भी इसी बात को कहते हैं कि परमात्मा एक है। पर जब मनुष्य अपनी इच्छाओं के कारण विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करता है तो उसे सीमित फल प्राप्त होता है। जो देवताओं में भेद करता है उसे कभी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। मित्रों, हिंदू धर्म की सुंदरता यही है कि यहाँ विविध मार्ग हैं। शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश, सूर्य, ये सब एक ही परम ब्रह्म के विभिन्न रूप हैं। परंतु यदि कोई केवल स्वरूप को ही परम माने और उस मूल परम तत्व को न समझे तो उसकी भक्ति उसे सीमित फल देती है। जैसे सूर्य की पूजा से तेज, स्वास्थ्य व यश मिलता है। गणेश की पूजा से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। लक्ष्मी पूजन से धन समृद्धि आती है। परंतु मोक्ष केवल उसी को मिलता है जो उस परम सत्य की आराधना करता है, जो सब में है, जो अव्यक्त है। विभिन्न देवी देवताओं की पूजा हमारी भक्ति यात्रा का हिस्सा है। हर देवता हमें कुछ विशेष गुण, शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करता है। लेकिन जब हम सर्वदेवमय परमात्मा को पहचान लेते हैं तब हमारी यात्रा पूर्ण होती है। इस वीडियो में हमने जाना कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं। किसी एक देवता की पूजा में पूर्ण निष्ठा और समर्पण रखने से हमें सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। भिन्न भिन्न आराधना करना गलत नहीं है, लेकिन साधना में एकाग्रता और समर्पण होना आवश्यक है। दोस्तों, भगवान शिव का यह उपदेश हमें बताता है कि भक्ति में स्थिरता और निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है। आप किस देवता को मानते हैं, उनका नाम कमेंट में जरूर लिखें। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवारजनों तक पहुंचाएं। हर हर महादेव।